इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। इस सूची ने एयर नाउ की खबर पर मुहर लगाई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले ही यह आशंका जताई थी या ये संभावना जताई थी, जो नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। बिहार से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। 2 दिन पहले ही हमने यह खबर चलाई थी और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पे मुहर लगा दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। जो 2 सीट उनके लिए तय मानी जा रही है, उसमें एक सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उम्मीदवार होंगे, तो दूसरी सीट पर पार्टी ने अपने पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता, अगियावा विधानसभा से विधायक रह चुके शिवेश कुमार को खड़ा किया है। यानी तमाम उन कयासों और चर्चाओं को विराम लगाते हुए पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बंगाल, असम, दूसरे प्रदेशों के भी उम्मीदवारों पे भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाई है। आप जान रहे थे जो किस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, जो बिहार में पवन सिंह को उतारा जा सकता है, जो काफी पॉपुलर भोजपुरी सिंगर स्टार माने जाते हैं, उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा जोरों पर थी। मीडिया में भी कई बार यह खबरें आ रही थी, जो विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी उन्हें बड़ी भूमिका में ला सकती है। कई बार ये नेताओं के बयान भी सुनाई देते, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है जो पार्टी ने उनके नाम पर विचार तक नहीं किया। मैं आपको वो सूची बताता हूं जो पार्टी ने, जो 9 उम्मीदवारों की सूची जारी, क्योंकि इस सूची में एक महत्वपूर्ण नाम पश्चिम बंगाल की एक सीट के लिए राहुल सिन्हा का भी है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, और जो वर्तमान समीकरण है वहां पर विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट जीतना आसान लग रहा है और उस सीट से पार्टी ने अपने पुराने नेता, जो पश्चिम बंगाल में 6 सालों तक अध्यक्ष का भी दायित्व संभाल चुके हैं, 2009 से 2015 तक, जब पार्टी खड़े होने की दिशा में पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, और उस समय जो भूमिका राहुल सिन्हा ने निभाई थी, उसके बाद उन्हें फिर राष्ट्रीय सचिव का भी मौका मिला था। बाद में 2019 में वो कोलकाता उत्तर से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, हार गए। लेकिन तो पार्टी ने अब उन पे भरोसा जताते हुए उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया और पश्चिम बंगाल से उन्हें उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा जो और उम्मीदवार हैं, असम से 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पार्टी ने की है। तेरास गोवाला और जोगेन मोहन, ये दोनों असम से उम्मीदवार होंगे। छत्तीसगढ़ से पार्टी ने महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा हरियाणा से संजय भाटिया को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वहीं उड़ीसा में भी 2 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं और वहां पे पार्टी ने मनमोहन समाल और सुजीत कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप सभी को पता है जो 10 राज्यों में 16 मार्च को 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। इन सभी का कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो रहा है, यानी 2 और 9 अप्रैल को खत्म हो रहे इन राज्यसभा सदस्यों की को लेकर के, जो द्विवार्षिक चुनाव हर 2 साल पे होते हैं राज्यसभा के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और अब संभावना यही है, जो 4 मार्च को होली की छुट्टी होने के कारण
ये कवायद नहीं होगी, तो 5 मार्च को जब अंतिम दिन राज्यसभा के लिए नामांकन भरे जाएंगे, तो उस दौरान यह सभी उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन भर सकते हैं। आप सभी को पता है, जो नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वर्तमान में वो बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के समय जब ये घोषणा पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी, तो उस समय वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी थे। तो पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, फिर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई पिछले महीने 19-20 जनवरी को, और अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का ऐलान किया। तो अब तक की ये सबसे बड़ी खबर। आप देख रहे थे एयर नाउ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विकास, मैं हूं शैलेंद्र। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया।